नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एक छोटा सा टाउन है वहां पे जिंद। पिछले 8 साल से उसी शहर में मेरा अपना बिजनेस है, केबल नेटवर्क है, केबल ऑपरेटर हूं मैं बेसिकली। साथ में स्टूडेंट हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया में, वहां से पीएचडी कर रहा हूं। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। जो मेरी प्रेरणा रहे हैं, मेरे मार्गदर्शन रहे हैं, आदरणीय श्री मुकेश कोठारी जी, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, इनकी गाइडलाइन में दोस्तों इस बिजनेस को सीख रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। इस बिजनेस में किस प्रकार से हम कामयाब हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी कोठारी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया ड्रीम्स की क्या पावर है, सपनों में क्या ताकत है, और हमें सपने लेने ही चाहिए। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं अब्दुल कलाम, उनकी एक पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला, रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक। और उस पुस्तक में कलाम साहब एक चीज पे जोर देते हैं। कलाम साहब ये नहीं कहते कि आप आने वाली पीढ़ियों को पैसा देके जाइए, उनके लिए प्रॉपर्टी देके जाइए, उनके लिए जमीन और जायदाद छोड़ के जाइए। कलाम साहब उस पुस्तक में लिखते हैं, अगर आपने आने वाली पीढ़ियों को दे के जाना है तो आप आने वाली जनरेशन के लिए बड़े बड़े सपने बना के जाइए, ताकि वो उन पे काम कर सके और अपनी जिंदगी में उनको पूरा कर सके। जब बिजनेस की बात आती है, धीरू भाई अंबानी का नाम आता है, और हम सारे के सारे उनसे प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप और मेरी जैसी स्थिति से उठ के बहुत बड़ा एक साम्राज्य अपने पीछे छोड़ के गए। उनके बारे में अगर कभी आपको जानने का मौका मिले तो हमेशा बड़े सपनों की बात करते थे, और अपनी कामयाबी के पीछे वो केवल मात्र सपने को महत्व देते। रिलायंस के माध्यम से वो कहते हैं, एक सोच थी एक सपना था, बोले हर कोई बढ़े हर कोई। अंबानी साहब ने जीते जी सपना लिया था, इसलिए उसके बेटे आज उस सपने को पूरा करने के प्रयासरत हैं, और वो सपना लिया गया था, इसलिए फ्रेंड निश्चित रूप से एक दिन पूरा भी होगा। सपने आप लीजिए, लेकिन सपने लेने के साथ में एक काम और आपको करना पड़ेगा, उन सपनों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो सपना आज मैंने लिया है, वो रॉयल्टी का सपना हो सकता है, वो टेक्निकल बोनस का सपना हो सकता है, वो अच्छी गाड़ी का, अच्छे बंगले का सपना हो सकता है। ये सपना मेरा पूरा होगा। जब तक आपका फेथ उस पर नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आप एक अपना अच्छा सा ड्रीम चुनिए, उस ड्रीम पे काम कीजिए, और 5 चीजों पे आप फेथ कीजिए। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में बड़े मुकाम हासिल करने हैं, ये फेथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका फेथ मजबूत है, निश्चित रूप से जितना बड़ा आपका ड्रीम है, कुछ भी बना लीजिए। कोठारी साहब ने आपको छूट दीजिए है, कितना ही लंबा बनाइए। आरसीएम बिजनेस में पावर है, वो सारे के सारे सपने पूरे कर देता है। आरसीएम बिजनेस तो फ्रेंड्स उन सपनों को भी पूरे करता है जो आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने हूं, अपने बारे में मैं बताऊं, पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, बीएड किया। मेरे फादर लेक्चरर थे, ऐसी कुछ एजुकेशन मिली थी, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। यूजीसी का जो नेट का टेस्ट होता है लेक्चरशिप के लिए, वो क्वालिफाई किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फ्रेंड, एक प्राइवेट स्कूल में मुझे नौकरी करनी पड़ी, और 500 रुपए महीना की नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 1 साल नौकरी की, उसके बाद सोचा कि बिजनेस करेंगे। बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं, अच्छा उनका लाइफस्टाइल होता है। बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारी मेहनत की। जब बिजनेस किया तो पता लगा कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, और बिजनेस से पैसा निकालना आज के कंपटीशन में बहुत मुश्किल है। आज से लगभग 3 साल पहले आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। विश्वास नहीं था पहले। जिस दिन मैंने मार्केटिंग प्लान देखा आरसीएम बिजनेस का, पता लगा कि एक 1480 रुपए की किट खरीद के इनकम प्राप्त की जा सकती है, रॉयल्टी जैसी इनकम मिल सकती है,
मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि लाखों रुपए महीना की इनकम भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल सोच होती है, आज से पहले की जो सोच होती है, वो हमें कुछ अच्छे डिसीजन नहीं करने देती। फ्रेंड्स, मेरी अपलाइन से एक ही प्रश्न था कि 1480 रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जा सकता है। मेरा अपना एक बिजनेस है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बावजूद, बहुत सारा टाइम देने के बावजूद, जब इनकम की और नेट प्रॉफिट की बात आती है, बहुत लिमिटेड रह जाता है। बिलीव नहीं था। 3 महीने तक प्लान देखने के बावजूद, ज्वाइन करने के बावजूद कोई काम नहीं किया। एक बड़े फंक्शन में गया 3 महीने के बाद, आरसीएम बिजनेस के कुछ सफल लोगों से मिला। सेमिनार का जो माहौल था उसने मुझे अट्रैक्ट किया। कुछ उत्साही डिस्ट्रीब्यूटर से मिला और डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना चाहिए, ये करने लायक है, ये कुछ बुद्धिमान लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैंने रिलेट किया कुछ लोगों से अपने आप से, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी फ्रेंड्स, मेरे भी बड़े बड़े सपने नहीं थे। मैं इसको एक वर्ड मानता था कि दिन में अगर हम कुछ देखते हैं, रात को कुछ चीजें हमारे, जब हम सोते हैं तब हमारे सामने आती है, वो सपने होते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने मेरे सपने जगाए। आज फ्रेंड्स, मेरे पास आरसीएम बिजनेस ने वो कुछ दिया है, इतनी सारी चीजें और इस प्रकार का लाइफस्टाइल दिया है, जिसके बारे में मैं तो क्या, मेरी जानकारी में, मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 32 साल की एज में ये लड़का इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा और इस प्रकार का इसका लाइफस्टाइल हो जाएगा। विश्वास मुझे भी नहीं था, आपको भी हो सकता है विश्वास न हो कि आरसीएम बिजनेस बहुत चलेगा, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है फ्रेंड्स, और सबसे पहला फेथ करना पड़ेगा भगवान के ऊपर विश्वास। आपकी जो भी सुपर पावर है, आपके जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी पावर है, जिसको आप मानते हैं, उस पर विश्वास कीजिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर आज आप यहां पे सोल में बैठे हैं तो आप अपनी प्लानिंग से नहीं आए हैं, ऊपर वाले की आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की प्लानिंग है, इसलिए आज आप यहां पे सोल में बैठे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लानिंग होती तो 2 साल पहले, 6 महीने पहले किसी दोस्त ने आपको, हो सकता है आरसीएम बिजनेस का प्लान दिया हो, आपने कहीं सुना हो, उस टाइम आप ज्वाइन हो चुके होते, काम कर चुके होते। कई लोग कहते हैं कि साहब नहीं, मैंने जुड़ना था तो 1 साल पहले वो मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, मैं उस टाइम जुड़ता। कुछ लोग झगड़ा करते हैं कि साहब हम 2 लोगों को साथ साथ प्लान बताया था, लेकिन ये पहले जुड़ के मेरी प्लान बन रहा है, इसलिए मैं बिजनेस नहीं करूंगा। फ्रेंड, जिस स्थिति में आज आपको ये बिजनेस मिल रहा है, ऊपर वाले की कुछ प्लानिंग ऐसी है, इसी स्थिति में आप अगर बिजनेस करेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगा इस बिजनेस से। एक स्टोरी है जो रियली मुझे बहुत मोटिवेट करती है, कभी भी निराश नहीं होने देती। कई बार जीवन में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसको लेके हम सबसे खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बार एक राजा जी थे, उनकी हॉबी थी, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे। उनका मंत्री हमेशा उनके साथ में रहता था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, काफी अंदर तक चले गए, थक गए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम आराम करेंगे कुछ दोपहर में। एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। झाड़ी में से एक सांप निकलता है और राजा जी के पैर के अंगूठे को डस लेता है। बेहोश हो जाते हैं राजा जी। मंत्री जी राजा जी को एक पास में एक वैद्य थे, उनके पास में लेके जाते हैं। वैद्य जी पूरी की पूरी स्थितियां चेक करने के बाद में मंत्री जी को बोलते हैं कि राजा जी को बचाना है, एक ही उपाय है, इनके पैर के अंगूठे को कट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर इनके बॉडी में चला जाएगा। जब और कोई उपाय नहीं था तो मंत्री जी बोल देते हैं, फलस्वरूप राजा जी के जो पैर का अंगूठा है वो काट दिया जाता है। राजा जी को जब पता लगता है, वो देखते हैं कि उनके पैर का अंगूठा कट गया है, बड़ा गुस्सा होते हैं, सोचते नहीं है उनकी भलाई के लिए हुआ है, मंत्री जी को जेल में बंद कर देते हैं। और उसके बाद से राजा जी अकेले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन गए हुए थे, आदिवासी कुछ लोग मिलते हैं राजा जी को और वो राजा जी को पकड़ लेते हैं। उनको पता नहीं था राजा क्या होता है। उनकी एक समझ में आता है कि ये मोटा ताजा आदमी है, सुंदर है, आज हमने अपने देवता को बलि देनी है, उसके लिए ये अच्छा रहेगा, देवता जी खुश हो जाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति की बलि मिलेगी। तो पकड़ के लेके जाते अपने कबीले में, और ऐसा नियम होता है बलि देने से पहले उसका स्नान कराया जाता है।
जब वो स्नान करवा रहे थे तो पता लगता है कि राजा के पैर का अंगूठा नहीं है, पूरा शरीर नहीं है, इसलिए बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए वो छोड़ देते हैं राजा जी को। और जो राजा को पता लगता है अंगूठा न होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया है, बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले का धन्यवाद करता है, मंत्री जी के पास सीधा जेल में जाता है, मंत्री जी के पैरों में गिरता है और बोलता है, मंत्री जी मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको जेल में बंद किया, आपने मेरी भलाई के लिए काम किया था और आज इसी अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई। मंत्री जी बोलते हैं कि राजा जी ऐसा क्या हुआ, हमें भी बताइए। राजा जी पूरी स्टोरी उसको बताते हैं और स्टोरी सुनने के बाद मंत्री जी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, राजा का धन्यवाद करते हैं। राजा जी की समझ में नहीं आता। राजा जी पूछते हैं, मंत्री जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंत्री जी कहते हैं कि राजा जी अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ होता, तुम तो इसलिए बच गए तुम्हारा अंगूठा नहीं था, मेरा राम नाम सत्य जरूर होने वाला था, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं था। फ्रेंड्स, मैसेज ये है, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी घट जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ऊपर वाले की प्लानिंग में क्या है हमें नहीं मालूम। अब्दुल कलाम, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि वो बहुत, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनकी इच्छा थी कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिले ताकि परिवार को कुछ हेल्प मिले। उनका एक इंटरव्यू आया, एयरफोर्स में पायलट की पोस्ट निकली हुई थी। साउथ इंडिया से वो पहली बार नॉर्थ इंडिया में गए, देहरादून में उनका इंटरव्यू होना था। जैसे वो वहां पे जाते हैं, 7 लोगों को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए, 5 लोगों को लेना था। पायलट की 5 पोस्टें थी। कलाम साहब ने बहुत अच्छी तैयारी की, रिटन टेस्ट हुआ, उनको कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी पे और अपने मार्क्स पे कि निश्चित रूप से उन्हें वो जॉब मिलेगी। 2 दिन बाद रिजल्ट आया, कलाम साहब को नौकरी नहीं मिली। बड़े परेशान हुए, निराश हुए। इसलिए निराश हुए, जब परिवार को पता लगेगा बड़ा दुख होगा सभी को। देहरादून के पास में एक जगह है हरिद्वार, बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, वो वहां पे चले गए ताकि मन को कुछ शांति मिले। 1-2 दिन तक घूमते रहे, बहुत परेशान, मन नहीं लग रहा किसी चीज में। एक साधु महात्मा के पास में गए, कुटिया में। साधु जी ने उनको देखा, पूछा कि बेटा बड़े परेशान नजर आ रहे हो, कहां से आए हो? कलाम साहब ने कहा कि मैं तमिलनाडु से आया हूं, ऐसे ऐसे एक मेरा इंटरव्यू था, मुझे नौकरी नहीं मिली, बड़ा परेशान हूं। उस साधु ने उस समय कलाम साहब से कहा कि बेटा, हो सकता है नियति तुम्हें पायलट नहीं बनाना चाहती हो, वो तुम्हारी जिंदगी में और इससे भी बड़ा कोई मुकाम हासिल तुम्हें करवाना चाहती हो। लेकिन कलाम साहब लिखते हैं कि उस टाइम मुझे बिलीव नहीं था, उस टाइम तो मुझे ये लग रहा था कि जो मेरे साथ हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कलाम साहब उस टाइम पायलट बन जाते तो शायद पायलट रहते, हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते। आज अगर आपको 5,000 रुपए महीना की सैलरी मिल रही है, या आप बिजनेस करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, घाटा हो चुका है, जो भी हो चुका है, हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो। ऊपर वाला शायद आपकी जिंदगी में ये चाह रहा है, उसकी प्लानिंग ये है कि आपको एक दिन आरसीएम बिजनेस मिलेगा, आप आरसीएम बिजनेस करेंगे और आरसीएम बिजनेस से जो भी आपके सपने आज तक मर चुके हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप निश्चित रूप से यहां पे हैं, उस पर विश्वास कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, बिलीव के साथ वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा, हम सब उसकी संतान है। दूसरा फेथ आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम बिजनेस। आप बिजनेस में जुड़ेंगे, यहां से एक्साइटमेंट मिलेगा आपको, आप बाहर जाके काम करेंगे, लोग बोलेंगे कि साहब क्या गारंटी है कंपनी चलेगा। जो पहले की 50-100 कंपनी जा चुकी हैं, ये भी चली जाएगी, क्या श्योरिटी आप बताइए? अगर आपको कंपनी पे फेथ नहीं है फ्रेंड्स, उनकी बात का आप जवाब नहीं दे पाएंगे और उनके बार बार बोलने पे कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग डाउट क्रिएट करेंगे। आप कंपनी की कॉर्पोरेट सीडी आती है, वो कॉर्पोरेट सीडी देखिए जिसमें कंपनी के प्लांट्स, ऑफिस, सारी की सारी चीजें दिखाई गई। वो भी देखने से अगर बिलीव नहीं आता तो भीलवाड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप भीलवाड़ा में जाइए, अपनी आंखों से कंपनी के प्लांट्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखिए, ऑफिस को देखिए, कंपनी के फाउंडर्स को देखिए, जैसे भी करके
जिस दिन 100% बिलीव आपको हो गया, ये फेथ हो गया कि आरसीएम बिजनेस जाने वाला नहीं है, ये तो कंपनी चलेगी, हिंदुस्तान में अगर कोई कंपनी चलेगी तो आरसीएम बिजनेस चलेगी, दूसरी चलने वाली नहीं है। जिस दिन ये फेथ हो गया फ्रेंड्स, उस दिन आपके फेथ की वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि विश्वास के साथ आप बात करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि साहब कंपनी भाग गई, तो आप 10 उनको कारण गिनाएंगे कि साहब कंपनी कैसे भाग जाएगी। मैं भीलवाड़ा गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने ये किया है, वो किया है, इतना बड़ा प्लांट से ये है वो है। विश्वास कीजिए, फेथ बनाइए कंपनी पे। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। कोठारी साहब ने अभी बताया, हिंदुस्तान में 750 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं, और एक पिकअप सेंटर पे अगर मिनिमम हम 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी माने, तो लगभग 15-20 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट तो हमेशा आरसीएम बिजनेस के पिकअप सेंटर्स पे रहता है, और इतना ही प्रोडक्ट ट्रक्स में रहता है, ट्रांसपोर्ट में रहता है, और इससे 10-20 गुना शायद कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में रहता होगा। आप किसी कोई छोटे मोटी कैबन छाप कंपनी से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल कंपनी से जुड़े हैं, जिसके फाउंडर्स का मकसद आरसीएम बिजनेस शुरू करने के पीछे केवल मात्र पैसा कमाना नहीं है। फाउंडर्स का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजादी दिलाना। और इस अभियान में हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी इस मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स का महत्वपूर्ण रोल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इस मोमेंटम से, इस गति से यहां पे बिजनेस चल रहा है। हर महीने बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे जा रहे हैं, अगले 2-3 महीने में बहुत सारे लोग यहां पे टेक्निकल बोनस पे जाने वाले हैं। अपना नाम दर्ज करवाइए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के दिल में आज जज्बा है कि काश हम उस समय पैदा हो गए होते जब हिंदुस्तान गुलाम था, और हम भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते, हम लोहा लेते, हमारा नाम भी महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र की बोस की तरह जाना जाता। लेकिन फ्रेंड, उस टाइम हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा नहीं था कि वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बन जाए। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, हो सकता है 200 साल भी लगे, जब हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजाद होगा, आर्थिक आजादी के योद्धाओं को नाम जिस इतिहास में लिखा जाने वाला है, आज नियति ने आपको मौका दिया है कि आप अपना नाम आर्थिक आजादी के उन सिपाहियों में नोट करवाएं फ्रेंड्स। तीसरा फेथ आपको करना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आरसीएम बिजनेस के उत्पादों पे फेथ करना पड़ेगा। ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, लोगों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप एक नेटवर्क बनाएंगे, आपके नेटवर्क में लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनके प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में रॉयल्टी इनकम आएगी। पैसा ज्वाइनिंग से नहीं आता, पैसा प्रोडक्ट से आता है। प्रोडक्ट पे फेथ करना है, एक ही तरीका है, यूज कीजिए उसको। किट मिलती है, सबसे पहले कपड़ा सिलवाइए, बात खत्म। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, यूज कीजिए। हमारे इस बिजनेस का एक ही प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, केवल मात्र इतना काम करना है। कुछ लोग आते हैं कि साहब किट ले लिया, ठीक है, अपलाइन बोलता है कि इसको किट को सिलवाओ, बोले कि साहब सिलवाने से क्या होगा, सिलाई के पैसे नहीं है, थोड़ा काम कर लें, चेक आ जाएगा फिर सिलवाएंगे। एक्सक्यूज बनाते हैं। कोठारी साहब कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, बहाना मत बनाइए। कोठारी साहब ने बिल्कुल क्लियर किया, हिंदुस्तानी रेट कल्चर मेंटेलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपेयर कीजिए। लेकिन मैं तो एक चीज कहता हूं कि आप ज्यादा कंपैरिजन और कैलकुलेशन में ज्यादा मत जाइए। एक बार कैलकुलेट किया, देखा, ठीक है, उसके बाद ज्यादा कैलकुलेशन में हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट से आप एक साबुन लेते हैं नहाने का, उस साबुन में एक क्वालिटी है, वो आपके शरीर पे, आपके तन का जो मैल है उसको साफ कर देती है। थोड़े टाइम के लिए आप फ्रेश से नजर आते हैं, ताजगी आ जाती है आप में। लेकिन आरसीएम बिजनेस की जो साबुन है, इस साबुन में मार्केट वाले साबुन वाली क्वालिटी तो है ही है, उसके अलावा एक क्वालिटी और है। हमारी जिंदगी का आज तक का जो सबसे बड़ा मैल रहा है, गरीबी और दरिद्रता का मैल, आरसीएम की साबुन फ्रेंड उस मैल को धो देती है।
आज आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के पास में जो इतनी शानदार इनकम आ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, क्या कारण है? एक ही डिसीजन। मैंने आज से 3 साल पहले डिसीजन लिया था, जब आरसीएम बिजनेस में कपड़ा था, कपड़ा लिया, पहन लिया, साबुन आई, साबुन यूज की, पेस्ट आया, पेस्ट करने लग गए, बेडशीट आई, घर की सारी बेडशीट चेंज कर दी। केवल मात्र इतना ही तो काम किया, और केवल मात्र इतना काम करने की वजह से आज फ्रेंड्स आरसीएम बिजनेस से मुझे इतनी इनकम मिलती है, जिसके बारे में अगर एक नए आदमी को मैं कभी बात भी करता हूं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, मेरे को बिलीव नहीं होता। मैं अगर अपने पिछले महीने की चेक की बात करूं, मेरा जुलाई महीने का जो चेक था वो था 2,38,000 रुपए का, जुलाई महीने का। फंक्शन के महत्व के बारे में कोठारी साहब ने बताया। अगस्त महीने में फंक्शन हुआ, 19 अगस्त को बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए देश के कोने कोने से, और केवल मात्र एक उस फंक्शन की वजह से जो अगस्त महीने का मेरा चेक आया वो आया फ्रेंड्स 3,30,341 रुपए का, केवल मात्र एक फंक्शन की वजह से। और जो मैंने मेन काम किया है, जस्ट प्रोडक्ट को यूज किया है, उसको रिकमेंड किया है।